नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत कनाडा के बीच में जो तनाव उत्पन्न हो गया है उसी का मैं विश्लेषण कर दे रहा हूँ। तो जो कनाडा और भारत के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ है वो जो गुरदीप सिंह निज्जर को लेकर के हुआ है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है और सिख फॉर जस्टिस संस्था से भी जुड़ा हुआ है और उसने खालिस्तान टाइगर फोर्स का भी स्थापना किया था, उसको संचालित भी करता था, जिस पर सिख फॉर जस्टिस पर केंद्र सरकार ने 2019 में ही 2019 में ही प्रतिबंध लगा दिया है। और इसको लेकर के जो मुख्य विवाद ये आ रहा है कि अमेरिका ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसकी हत्या करवाया है, क्योंकि ये जो 5 आइज का कॉन्सेप्ट है जिसको एंग्लोफोन इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल है। ये सब एजेंसियां जो खुफिया एजेंसियां हैं जो विकसित देशों का वो आपस में शेयर करते हैं, न्यूज़ का शेयर करते हैं या जो भी खुफिया जानकारी होती है उसका शेयर करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अमेरिका जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो भारत के जो खुफिया एजेंसियां हैं उसने गुरदीप सिंह निज्जर को हत्या करवाया है, तो इसमें आपको एक जानकारी मैं ये देना चाहता हूँ कि जो अमेरिका जो इल्ज़ाम लगा रहा है, आप इसका शुरू से इतिहास उठा करके देखिए कि आप इसने कितने लोगों की हत्या करवाया। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक देश क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो को कितने बार मारने का प्रयास किया। एक बार तो उनके सिगार में ये विस्फोटक भर दिया था, लेकिन बाल बाल बच गए। एक कहावत हुई, जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक किसी को भगवान नहीं मारते उसको कोई नहीं मार सकता। उसके बाद इसका आप इतिहास उठा कर देख लीजिए कि लीबिया में 2011 में गद्दाफी को किस तरह बुरी तरह मारा इसने। उसके बाद आप देख लीजिए सद्दाम हुसैन को, जो इराक में के राष्ट्रपति थे, किस तरह से फांसी लगवा करके मारा। इसके बाद बहुत उदाहरण है। इस देश ने पूरे एशिया को डिस्टर्ब करके रख दिया। उसके बाद अभी तत्काल में देखिए रूस यूक्रेन को युद्ध को भी देख सकते हैं, किस तरह से यह युद्ध छिड़वाए हुए है। तो एक कहावत है कि चलनी दुस्ता शुभ को कि तुम्हें बहुत छेद है। खुद तो इसमें इतनी गंदगी भरी हुई है अमेरिका में, और ये दूसरे चला है कि भारत को दूसरे। आज तक भारत का इतिहास रहा है कि इस देश के दो प्रधानमंत्रियों ने अपनी शहादत दी थी विश्व की शांति की रक्षा के लिए। जिससे पहला एग्जाम्पल आपको लाल बहादुर शास्त्री जी को देता हूँ कि जिनकी मृत्यु ताशकंद में, लोग बताते हैं कि जहर देने से, ताशकंद समझौता जो हुआ था 65 के युद्ध के बाद, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भारत ने कभी भी इल्ज़ाम रसिया पे नहीं लगाया। उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि श्रीलंका में जो LTT को के समाप्ति के लिए जो माननीय राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में भारतीय शांति सेना वहाँ भेजा था, जिसके परिणाम स्वरूप 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरम्बुदूर के आसपास उनकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि जो LTT उग्रवादी थे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या की। इसका मुख्य कारण श्रीलंका में शांति सेना भेजना था। लेकिन आज वही श्रीलंका चाइना के गोद में खेल रहा है और उस LTT को संरक्षण देने वाले कनाडा का ही देश रहा था। जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी को संरक्षण दे रहा है, उसके पहले LTT को देता था सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए। ये जो आपका जो गुरपंथ सिंह पन्नू है, जो कनाडा अमेरिका में रहता है, खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां चला रहा है। यहाँ तक कि जो पंजाब में जो पंजाबी प्रसिद्ध गायक मूसेवाल की जो हत्या हुई, कनाडा में बैठे गुरदीप सिंह निज्जर का ही नाम आ रहा है, जिसने गैंगवार में उनकी हत्या हुई। और इतिहास उठा कर देख लीजिए कि जब भी विश्व में जो इस तरह के गैंगस्टर हैं वो एक दूसरे की हत्या करते रहे हैं, और ये सिर्फ बदनाम किया जाता है। और ख़ास करके जो धर्मनिरपेक्ष देश, जो राष्ट्रीय एकता अखंडता जिस देश की मजबूत होती है, उसके बाद जहाँ पे भाईचारा होता है, सद्भावना होता है,
उसको बिगाड़ने की बात की जाती है। ख़ास करके अमेरिका जो है भारत को जिस तरह पाकिस्तान को नचाता उस तरह से नचाना चाहता है, और ये चाइना के प्रतिद्वंदी खड़ा करना चाहता है, रसिया का विरोधी बनाना चाहता है। भारत ये सब चीज़ों को नहीं अपनाना चाहता है। इस कारण अमेरिका को ये खुंदक होता है कि कभी कभी ये परेशान करता है भारत को। यहाँ तक कि आपको 65 के युद्ध में भी पाकिस्तान के खिलाफ जब युद्ध चल रहा था, इसने अपने पनडुब्बी अंडमान निकोबार तक भेज दिया था। इस चलते जो अमेरिका का जो दोगलापन है, जो दोहरा चरित्र है, वो आज का नहीं है, शुरू से ही आप इतिहास उठा के देख लीजिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें तो मान लिया जाए कोई किसी को कहता है कि तुम्हारा कान कौआ ले जा रहा है, तो पहले आदमी कान देखा है, कौआ देखेगा। उसी तरह से मान लिया अमेरिका ने कनाडा को इस तरह की सूचनाएं दी, तो पहले उसको भारत से डिस्कस करना चाहिए था। डायरेक्ट ये नहीं कि इल्ज़ाम लगाना चाहिए था कि भारत ने गुरदीप सिंह निज्जर को हत्या करवाया है। पहले इस पर डिस्कस होती, पूरे उसका ब्यौरा आता, लेकिन अंततः कनाडा को भी एहसास हो गया कि भारत ने ऐसा नहीं किया है। इस चलते वो बार बार वो भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय कनाडा में रहते हैं, और कनाडा का जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भारतीयों के द्वारा संचालित हो रहा है। और ख़ास करके जो अभी जो ट्रूडो की सरकार है, वो एनडीपी जो सिख लीडर है उनकी सहारा से चल रहा है। इस चलते उनके कहने पर इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिया, और वो नहीं चाहते हैं जो एनडीपी जो के नेता हैं कि वो भारत में शांति व्यवस्था स्थापित रहे, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा बना करके वो वर्ल्ड लेवल पे वो पैसा इकट्ठा करते हैं। क्योंकि अगर इनका ये दुकान बंद हो जाएगा तो पैसा नहीं आएगा। इसमें उनको ISI और CIA और जो भी इस तरह के जो यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम भी इन लोग को डोनेट करता है। जब इस सरकार ने इस तरह की पाबंदियाँ लगानी शुरू की, आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना शुरू किया, ये सब खलबल आ गया। यहाँ तक कि जो लाल किला पर जो झंडा फहराया गया था किसान आंदोलन के दौरान में, वो भी इसमें गुरदीप सिंह निज्जर का ही, गुरपंथी पन्नों का ही नाम आ रहा था। ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि जो किसान विरोधी आंदोलन चल रहा था उसको कनाडा सरकार ने समर्थन दिया। ये कहीं न कहीं पंचशील समझौता को नुकसान करता है, क्योंकि पंचशील समझौता में एक बात ये भी आता है, एक तथ्य ये भी आता है कि कोई भी देश एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस चलते आप कनाडा का इतिहास उठा के देख लीजिए कि किस तरह से भारत के साथ ही व्यवहार कर रहा है थोड़ी सी वोट के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिखों की पॉपुलेशन 2.1% है, उसको भंजाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो रहने वाले सिख हैं, या जो विदेश में भी रहने वाले जो सिख हैं, जो देशभक्त हैं, जो भारत माँ के लाल हैं, जिनके पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता में अपनी शहादत दी, जैसे भगत सिंह हो गए, और इस तरह के बहुत से जो पंजाब के लोग हुए। आपका जो जलियांवाला कांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी, उसमें भी कितने सिखों ने अपनी शहादत दी, ये किसी छिपी हुई बात नहीं। तो वो नहीं चाहते हैं और नहीं चाहेंगे कि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता मजबूत हो, देश के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप करे। और ख़ास करके अमेरिका जैसे देश जो अपने को तिस्मार का समझता है, वो कुछ नहीं है, ये सिर्फ गिदड़ भभकी देता है और लोगों की इस तरह से डरा धमका करके सोचता है कि मेरे पाले में, मेरे पक्ष में भारत भी आ जाए, जैसे सब लोग देश आए हुए हैं। लेकिन भारत अपने आप में इतना मजबूत है, इसकी इतना अर्थव्यवस्था मजबूत है, यहाँ के युवा वर्ग इतने मजबूत हैं, इतने सशक्त हैं कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान भारतीयों का बढ़ गया है। और ये किसी छिपी हुई बात नहीं है कि अमेरिका में जो भी संचालित हो रहा है, चाहे वो अर्थव्यवस्था किसी भी क्षेत्र हो, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का योगदान है। तो इसी पर जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, अपने को सिख बता करके किस तरह से पूरे विश्व में खालिस्तान आंदोलन को लेकर के जो हंगामे मचाए हुए, इस पर एक शेर भी है, लोकतंत्र में सब कुछ चलता है, स्वयं को सिख बोलकर आतंकवादी आंदोलन करता है। ये लोग आतंकवादी या कोई धर्म नहीं होता है, न कोई जाति होता है। ये लोग हो सकता है कि मुस्लिम हो, ISI के
संरक्षण में, और वो सीख बता करके इस तरह का आंदोलन चला रहे हैं और इस तरह से देश में अशांति पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि गुरबख्श सिंह पन्नू की भी जो अचल संपत्ति था, जो चंडीगढ़ और पंजाब में कोई गांव में, वहाँ पे NIA ने सील किया है। बहुत सराहनीय काम है, ये बहुत पहले करना चाहिए था। इस तरह के जो भी आतंकवादी गतिविधि में लगे हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, उनको इसी तरह का पनिशमेंट मिलना चाहिए और मिल भी रही है। इसमें भारतीय एजेंसियां, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, वो सफल भी हो रहे हैं। ये किसी छिपी हुई बात नहीं है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी देश के ये नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, वो सब भारत की नागरिक विश्व में जहाँ भी रहते हैं, वो देश को मजबूत करें, इनकी राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करें, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करें। और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को वो अपने डॉलर दे करके, डॉलर भेज करके भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो धर्म के नाम पर या संप्रदाय के नाम पर जो भारत विरोधी आंदोलन चल रहे हैं, उसको कुचलने की ज़रूरत है। थैंक यू।